हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए हैं एवरेज यानी औसत, जिसमें कि क्लास आज आपका तीसरा होगा। पीछे का पार्ट अगर 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप उसे देख लीजिए, तभी आपको यह वीडियो ठीक से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं आज तीसरा पार्ट में। आइए ध्यान दीजिएगा, देखते हैं। और तीसरा पार्ट में जो है टाइप 5 होगा। टाइप 4 तक क्लियर हो चुका है। आइए, चलिए ध्यान दीजिएगा। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा कोई दिल नहीं जो कि कभी टूटा नहीं। ठीक है दोस्तों, और ध्यान देना है, अगर प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटबे करेगा। अगर पढ़ाई का नशा चढ़ेगा तो रिकॉर्ड जरूर टूटेगा। तो डिसाइड आपको करना है, करना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आइए, 8 संख्या का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो नई बनी संख्या का औसत क्या है। यह भी पूछा गया है इनकम टैक्स में 2008 में, और 89 में भी पूछा गया है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो जो काम कर रहे थे वही काम करना है। संख्या, औसत और योग, ये पिछला क्लास में किए हैं, आपको पता है। संख्या कितना हो जाएगा 8, औसत दिया है 24। तो योग कितना हो जाएगा, जब संख्या को औसत से गुना करते हैं तो योग निकलता है। तो 24 गुना 8 192। ठीक है, आगे बोला जाता है यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो नई बनी संख्या का औसत क्या होगा। इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक संख्या को गुना किया जाए, कभी घटा दिया जाए, कभी भाग दिया जाए, कभी जोड़ दिया जाए, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमला कीजिए औसत पर। ठीक है, तो बोलता है प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाता है तो डायरेक्ट आपको औसत पर ध्यान देना है, औसत में ही गुना कर देना है। तो 24 गुना 8, प्रत्येक संख्या को 8 से गुना करता है तो औसत में ही गुना कर देना है। तो 24 गुना 8 192। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 192। ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा ऑप्शन सही है। अगर जोड़ने के लिए बोलता तो औसत में ही जोड़ देते। अगला क्वेश्चन उसी तरह का है। चलिए आइए, चलिए 9 संख्या का औसत 24 है। तो संख्या, औसत और योग। ठीक है, तो संख्या हो जाएगा 9, औसत हो जाएगा 24, योग हो जाएगा 216। 24 गुना 9 216, 24 9 216 हुआ। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो इस प्रकार से बनी संख्या का औसत क्या होगा। तो बोलता है 12 से गुना करने के लिए प्रत्येक संख्या को तो डायरेक्ट करना है, औसत है में गुना। चलिए 24 गुना 12 कर देना है। तो 24 गुना 12 कीजिए, 12 चौका 48 के 8 बाकी 4। तो 12 गुना 24 4 28, 288। 288 इसका सही जवाब है। यहां योग निकालने का कोई जरूरत ही ना है, आप नहीं भी निकाल सकते हैं, कोनो दिक्कत के बात न है। चलिए बढ़िए आगे, चलिए धड़धड़ा देंगे पकड़ आज। आज घर के कूट देते हैं सबको। आइए, क्वेश्चन को कूटना है, ज्यादा नहीं समझिएगा। चलिए, संख्या, औसत और योग। संख्या दिया है 7, औसत दिया है 18। योग निकालने का जरूरत ही ना है, तो छोड़ दीजिए, ज्यादा जरूरत ना है इसका। आगे बोला जाता है यदि प्रत्येक संख्या को 3 से भाग दिया जाए, तो भाग देने वाला बोला है तो डायरेक्ट औसत में ही भाग दे देना है। तो 18 में 3 से भाग दे देना है, क्योंकि प्रत्येक संख्या को 3 से भाग देने के लिए बोलता है तो भाग दे देना है, औसत में ही भाग दे देंगे। तो 6 या 18, इसका सही जवाब हो जाएगा 6। बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए फिर से, यदि 7 संख्या का औसत 12 है, फिर से वही कम, संख्या 7
औसत दिया है 12, संख्या 7 औसत 12। आगे क्या बोला जाता है, योग निकालने का कोई जरूरत नहीं है। और बोला जाता है सभी संख्या को 4 से भाग दिया जाए, तो डायरेक्ट कर देना है औसत में ही भाग। तो 12 में भाग देना है 4 से, तो 4 तिया 12। इसका सही जवाब हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा, औसत इसका 3 हो जाएगा। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। संख्या दिया है 14, तो संख्या डाल देना है 14, औसत दिया है 28। ठीक है, आगे बोला जाता है यदि सभी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो इस तरह से प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा। सभी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट औसत में ही जोड़ देना है, औसत में ही जोड़ देना है। 28 जोड़ 3, 28 और 3 31 हो जाएगा, 28 3 31। आप जो है बिना लिखे भी बना सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। चलिए, जोड़ने वाला हो गया है और गुना करने वाला हो गया है, भाग देने वाला हो गया है, अब मिलेगा घटाने वाला। चलिए आगे। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, यदि 8 संख्या का औसत 19 हो, यदि सभी संख्या में से 3 घटा दिया जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा। चलिए, संख्या औसत योग निकालने का कोई जरूरत नहीं है। संख्या 8 औसत 19। अब बोला जाता है पर सभी संख्या में 3 घटा दिया जाए, कभी सभी संख्या रहेगा या नहीं तो प्रत्येक संख्या दिया रहेगा, तो क्या कर देना है, घटा देना है औसत में ही। औसत में ही घटाइएगा, 19 में से 3 घटाने बोलेगा तो घटा देना है, जोड़ने बोलेगा जोड़ देना है, गुना करने के लिए बोलेगा तो गुना कर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी दूसरा इसका सही जवाब है। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, आप लोग टाइप चेंज कर लीजिएगा, टाइप 6 कीजिएगा, 5 टाइप क्लियर हो गया है। बढ़िया आगे। चलिए, 3 संख्या का औसत 156 है, यदि सबसे बड़ी संख्या 180 और अन्य 2 संख्या में 10 का अंतर हो तो सबसे छोटी संख्या क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये वही काम करना है जो काम कर रहे हैं, संख्या औसत और योग, ये बात आपको जानना जरूरी है। पहले वीडियो से बता रहे हैं आपको, संख्या औसत और योग। तो संख्या 3 हो जाएगा, औसत 156, तो योग कितना हो जाएगा आप भी जानते हैं, 3 6 18 का 8 बाकी 1 15 तिया 45 1 46, 468 निकल गया योग। क्या संख्या का, 3 संख्या का योग 468। ठीक है, आगे बोला जाता है सबसे बड़ी संख्या 180 है, तो सबसे बड़ा संख्या जो है 180 है, किस में, 468 में। तो चलिए 468 में से 180 घटा देंगे, क्योंकि बड़का संख्या घटा देंगे, तो घटा दीजिए, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 16 में से 8 घटेगा 8, यहां 3 बचेगा, 3 में से घटेगा 2। अब जो निकल गया है 288, 3 संख्या में से एक संख्या घटा दिए हैं बड़की, तो 288 बचा, और 288 बचा 2 संख्या का योग, क्योंकि बड़की घटाइए दिए हैं। ठीक है, 2 संख्या का योग निकल गया है 288। आगे बोला जाता है अन्य 2 संख्याओं में 10 का अंतर है, क्योंकि द्वितीय संख्या का योग बचल है और उन दोनों में से 10 का अंतर है। चलिए 288 में से 10 को घटा देंगे फिर तो हो जाएगा 278। ठीक है, 278। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 278 को 2 बराबर बराबर भाग में बांट देना है। चलिए तो हो जाएगा 139 139, यहां तक बांट दिए हैं। और उसके बाद यहां बोला गया था 2 संख्या में 10 का अंतर है, अब 10 को इसमें जोड़ दीजिए चाहे इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है, किसी में भी जोड़ सकते हैं। चलिए इसमें जोड़ देंगे, जितना अंतर रहेगा बाद में जोड़ देना है। 39 और 10 149, 149 हो जाएगा बड़ी संख्या। अब बड़ी बोलेगा तो 149 और छोटी बोलेगा तो 139। तो पूछा जाता है क्या, तो बोला गया है छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या निकालना है। ये छोटी छोटी संख्या हो जाएगा 139, छोटी संख्या 139।
अब बड़की संख्या बोलता तो 149। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इस तरह का क्वेश्चन और है। आइए ध्यान दीजिएगा, चार संख्या का औसत 196 है, उनमें से दो संख्या का औसत 144 तथा अन्य दो संख्याओं में 8 का अंतर है, तो इन दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या निकल रहे हैं। चलिए फिर से वही काम, संख्या, औसत और योग। संख्या दिया है 4, औसत दिया है 196, तो योग हो जाएगा 24 के 4 बाकी 2, 1976 2 78, 784 हो गया योग। आगे बोला जाता है उनमें से दो संख्या का औसत 144 है, दो संख्या 2 हो गया, औसत 144, योग हो जाएगा 288। अगर आपने पीछे का पार्ट नहीं देखा है तो वहां जाके देख लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पिछला पार्ट में बता दिए हैं इस तरह का। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, चार संख्या में से दो गो संख्या घटा देंगे तो दो संख्या बचेगा, घटा दीजिए इस दोनों को, तो दो संख्या बचेगा, दो संख्या, और इधर भी घटा दीजिए, 14 में से तो 8 घटेगा 6 हो जाएगा, यहां बचा 7, 17 में से 8 घटेगा 9, यहां बचा 6, 6 में से 2 घटेगा 4। यह जो निकल गया है दो संख्या का योग निकल गया है, दो संख्या का योग 496। ठीक है, शुरू में दिया था चार संख्या में दो संख्या घटा देंगे तो दुइया संख्या का योग बचेगा, दो संख्या का योग बचा ले। आगे क्या बोला जाता है, अन्य दो संख्याओं में 8 का अंतर है। ठीक है, अब दो संख्या का योग बचल है, उन दोनों में से 8 का अंतर दिया है, तो पहले 8 को घटा देना है, तो 496 में से 8 घटा देंगे तो 488 होगा, और 488 को अब दो बराबर बराबर भाग में बांटेंगे, 244 और 244, 488 हो जाएगा। और अंतर कितना दिया था, अंतर दिया था 8 का, 8 किसी में भी जोड़ सकते हैं, इसमें जोड़िए चाहे उसमें जोड़िए, चलिए इसमें हम जोड़ देते हैं, तो 252 हो जाएगा, 244 और 8 252, 252 हो जाएगा बड़ी संख्या, और छोटी संख्या बोलेगा तो 244। तो इसमें पूछा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 252 हो जाएगा, 252 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 29 हो, शेष दो पूर्णांकों का 28 का अंतर है, शेष दो पूर्णांक में 28 का अंतर है, तो इन दो पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक कौन सा है। चलिए आइए फिर से वही काम, संख्या, औसत आप जानबे करते हैं, और योग। चलिए धनात्मक पूर्णांक मतलब संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, औसत दिया है 59, योग कितना, 9 चौक 36 के 6 बाकी 4, सॉरी 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, तो 5 चौक 20, 20 और 3 23 हो जाएगा। चलिए 36 के 6 बाकी 3, 20 और 3 23 हो जाएगा, मतलब 236 हो गया योग। आगे बोला जाता है इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 83 है और छोटा दिया है 29। ठीक है, चार पूर्णांक में से बड़ा और छोटा दिया है, चलिए 236 में से घटा दीजिए बड़ा और छोटा को, 83 और 29, 83 और 29 को घटा देंगे, बड़ा और छोटा को घटा देंगे, तो ध्यान दीजिएगा कितना घट जाएगा, तो 9 3 12 के 2 बाकी 1, 8 2 10 1 11, 112 घट जाएगा, 112 घट जाएगा इसमें, सॉरी यहां 36 होगा, 236 में से 112 घट जाएगा। ठीक है, 83 और 29, बड़ा और छोटा को घटा देंगे। ठीक है, घटा दीजिए, 129 घट जाएगा, बड़ा हो गया 83, छोटा हो जाएगा 29, 83 और 29, 83 और 29 को जोड़े तो कितना हो गया, 12 का 2 बाकी 1, 8 2 10 1 11, 112, 112 घटेगा 112। ठीक है, 112 घटा दीजिए,
83 और 29 को घटा देंगे, बड़ा और छोटा को घटा देंगे, सबसे बड़ा का और सबसे छोटा को घटा देंगे तो 236 में से 112 घट जाएगा तो हो जाएगा 124। ठीक है, 124, 124 और 12 236 हो जाएगा। अब जो बचा है 124, यह जो बचा है क्या है, ये दो पूर्णांक का योग है, क्योंकि बड़का और छोटका चार पूर्णांक में से दो पूर्णांक घटा दिए हैं, बड़का और छोटका को घटा दिए हैं तो शेष दो पूर्णांक बचेगा। आगे बोला जाता है शेष दो पूर्णांक में 28 का अंतर है, तो इसमें 28 का अंतर है दो पूर्णांक में, तो 28 को पहले घटाइए, 124 में से 28 घट जाएगा तो 96 बचेगा, 24 और 28 96। अब 96 को दो बराबर भाग में बांटना है, 48 48 में बढ़ गया है, 48 48 में बांट दिए हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, अंतर कितना का था, 28 का अंतर था, 28 इसमें जोड़ दीजिए चाहे इसमें जोड़ दीजिए, चलिए हम इसमें जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, किसी में जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 48 28 76 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 76 और छोटा हो जाएगा 48, तो बोला जाता है बड़ा पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक हो जाएगा 76, इसका सही जवाब, बड़ा पूर्णांक हो जाएगा 76 इसका सही जवाब। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, कोई 10 संख्या का औसत 72 है, यदि प्रथम चार तथा अंतिम चार संख्या का औसत 58 तथा 91 हो तथा शेष बची दो संख्याओं में 4 का अंतर हो तो वे दोनों संख्याएं क्या है। इसमें दोनों संख्या पूछा गया है, इसके पहले बड़कीय नहीं तो छोटकीय पूछा गया था। ठीक है, इसमें दोनों संख्या पूछा गया है। इस वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। आइए आइए बनाते हैं, इसको मिला लीजिएगा, संख्या औसत और योग। संख्या दिया है 10, औसत 72, तो योग हो जाएगा 720। यहां तक तो क्लियर है आपका। चलिए आगे आगे बोला था यदि प्रथम से 4 तथा अंतिम से 4 संख्या, प्रथम से 4 संख्या अंतिम से 4 संख्या, इसका औसत दिया है 58 और 91, औसत दिया है 58 और 91। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, 32 के 2 बाकी 3, 20 और 3 23, 232 निकल गया है योग, 4 कम 4 9 चौक 36। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह का पिछला पार्ट में आपको बता दिए हैं, वहां वीडियो घर के देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा बढ़िया से। चलिए 10 गो संख्या दिया है, 10 गो में से 4 गो तोड़ तोड़ के दिया है दो बेरी। चलिए इस दोनों को जोड़ के घटा देना है, छोटका दोनों को जोड़ देना है, उसके बाद घटा देना है। छोटका दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 4 8, 10 संख्या में से 8 संख्या घटा देंगे तो दुइये को संख्या बचेगा। चलिए घटाइए, 2 संख्या बचेगा, 2 संख्या बचेगा। ठीक है, इधर जोड़ के घटा दीजिए, 720 में से तो 4 2 6, 6 3 9 और 3 2 5। ठीक है, 120 और 4 कितना हो जाएगा 124, घटा देने के बाद बचेगा 124। 124 जो बचा क्या बचा, शेष दो संख्या का योग, शेष दो संख्या का योग बचल है। ठीक है, दो संख्या का योग, यहां तक क्लियर है। आगे बोला जाता है शेष बची दो संख्याओं में 8 सॉरी शेष बची दो संख्याओं में 4 का अंतर है, जितना अंतर रहेगा इसमें घटाइए पहले, 124 में से 124 में 4 घटाइए तो हो जाएगा 120। अब 120 को दो बराबर भाग में बांट देना है, जो शुरू से कर रहे हैं, 60 60 में बांट दीजिए। ठीक है, अब अंतर कितना का था, दो संख्याओं में अंतर था 4 का, 4 इसमें जोड़िए चाहे उसमें जोड़िए, कोनों में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 60 और 4 64, 64 हो गया बड़ी संख्या, छोटी संख्या 60, 60 और 64, 60 और 64 इसका सही जवाब है। 60 और 64 देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो आज इतना तक ही रहेगा। ठीक है दोस्तों,
अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, तो बहुत मजा आता है, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।